अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीजें को खा लीजिए, लेकिन उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपकी शरीर की गंदगी साफ होती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है और शरीर की चमक बढ़ने लगता है। पिंपल, दाग धब्बे जितने भी है कुछ है वे सब ठीक होने लगता है और कई सारे बीमारी का खतरा जड़ से खत्म होने लगता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जम जाती है। अगर हम लोग आंत को जूम करके देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है। और इन उभार के अंदर नसें होती है, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर की अलग अलग हिस्से में पहुंचाती है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे आंतों में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्से में ये जाकर जम जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लिवर तक पहुंचती है, अंदर तरह तरह के बीमारी पनपने लगते हैं। और इसी के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप हफ्ते में केवल एक दिन भी कर लेते हैं तो ये आपके पूरे शरीर की गंदगी को साफ कर देगी। तो आप इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखिए, क्योंकि ये आपके स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगी। नंबर 1, देखिए इसमें आपको करना क्या है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और उसके बाद एक ग्लास हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल देना है और फिर आपको उस नींबू पानी को घुट घुट कर पी जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट तक सुबह के धूप में बैठना। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शन लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही साथ विटामिन डी के मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद आपको धूप में 10 से 15 मिनट तक जरूर बैठना है। नंबर 2, देखिए इसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है और फिर उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह डालने के बाद 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर घुमाते रहना है। देखिए ऐसा करने से क्या होता है, ऑयल जो होती है वो हमारे शरीर के जितने भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचती है। हमारा जो जीव होता है, किडनी, हृदय, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्शन होती है और जिससे कि उन सारे ऑर्गन्स की जितने भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको क्या करना है, उस ऑयल को बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। नंबर 3, इसमें आपको क्या करना है, आपको खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है। आपको रात के खाना जल्दी खाना है और सुबह का खाना थोड़ा सा देर से। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग का जो शरीर है वो एक एडिक्टिव पीस है, यानी कि आप अपने बॉडी को किसी भी हालत में रख दीजिए, वो कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को उस हालत में ढाल लेगा, अंदर से अपने आप को ही साफ करता है। लेकिन हम कुछ ऐसे गलतियां को कर देते हैं जिससे कि हमारे बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता। देखिए हमारी बॉडी में जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं या फिर जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपके बॉडी का ऑर्गन उसे पचाने में ही व्यस्त हो जाते हैं, जिससे कि उसे अपने बॉडी को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, रात के वक्त सोने से पहले 1 से 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है पहले ही पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी और जब आप रात को सोएंगे तो उस वक्त आपके बॉडी का ऑर्गन अपने आप को पूरी तरह से साफ कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाए तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इस दोनों चीजों को चबा चबा के खाना है। देखिए इन दोनों चीजों क्या करती है कि आपके शरीर में जितने भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है
और दूसरी चीज आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, और जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। नंबर 4, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले चीज, जब तक आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह से खाना बंद कर दे, क्योंकि ये ऐसी चीजें आपके हाथों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती है। बात हो गई आपको क्या नहीं खाना है। अब क्या खाना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप अपने खाने में जो भी खा रहे हो उसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है सब्जी। देखिए, आप जब भी खाना खाए उसमें सब्जी का मात्रा अधिक रखें। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। फाइबर वो चीज है जो कि हमारे बॉडी की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। नंबर 5, पूरे दिन में 20 से 25 मिनट समय ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। आप चाहे कोई खेल खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आती है, और पसीने के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 25 मिनट अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। तो दोस्तों, इसी तरह की हेल्थ एंड फैक्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।